म्यूटेशन भी कहते हैं। yes. और क्रोमोसोमल म्यूटेशन को इंटरजेनिक म्यूटेशन कहते हैं। यदि सिर्फ एक जीन में चेंज आए, एक जीन में, तब उसको कहते हैं जीन म्यूटेशन। और जीन क्या है? जीन इज ए स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए के एक स्पेसिफिक सेगमेंट को कहा जाता है जीन। यदि डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है एक जीन के अंदर, तब उसको कहते हैं जीन म्यूटेशन। म्यूटेशन which brings about change in the structure of DNA within a gene। डीएनए मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है सिर्फ एक जीन के अंदर, मतलब एक स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए में आ रहा है चेंज, तब इसको कहते हैं जीन म्यूटेशन। और चूंकि एक जीन के अंदर म्यूटेशन हो रहा है, इसलिए इस जीन म्यूटेशन को इंट्राजेनिक म्यूटेशन कहते हैं। और क्रोमोसोमल म्यूटेशन में डीएनए के एक लंबे सेगमेंट, लॉन्ग सेगमेंट ऑफ डीएनए में चेंज आता है। और जब लॉन्ग सेगमेंट है डीएनए का, उसमें कई जीन्स में चेंज आ जाता है। जब कई जीन्स में चेंज आता है, तब उसको कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन या इंटरजेनिक म्यूटेशन। तो म्यूटेशन which brings about change in long regions of DNA, that is many genes। तो यही डिफरेंस है दोनों में। जीन म्यूटेशन में एक जीन में चेंज आता है और क्रोमोसोमल म्यूटेशन में कई जीन्स में चेंज आता है। तो जीन म्यूटेशन में डीएनए के एक स्पेसिफिक सेगमेंट में चेंज आता है और क्रोमोसोमल म्यूटेशन में लॉन्ग सेगमेंट ऑफ डीएनए में चेंज आता है, जिसमें कई जीन्स होते हैं। बोलो। यस सर। इतना क्लियर है? यस सर। अब एक टर्म है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन भी एक तरह का जीन म्यूटेशन है। एक ऐसा जीन म्यूटेशन जिसमें सिर्फ एक बेस पेयर चेंज करता है। बेस पेयर समझते हो? डीएनए में बेसेस होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। yes. और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। और डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स के बेसेस आपस में पेयर्ड होते हैं। जैसे एडेनिन पेयर करता है थाइमिन के साथ, ग्वानिन पेयर करता है साइटोसिन के साथ। तो ए और टी एक पेयर हो गया, जी और सी दूसरा पेयर हो गया। यदि एक ऐसा जीन म्यूटेशन जिसमें सिर्फ एक बेस पेयर में चेंज आता है, उसको कहा जाता है पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है? yes, sir. तो पॉइंट म्यूटेशन इज ए टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन which brings about change in single base pair। अब क्रोमोसोमल म्यूटेशन 2 तरह का होता है। एक को कहते हैं क्रोमोसोमल एबिरेशन और दूसरे को कहते हैं जीनोमिक म्यूटेशन। क्रोमोसोमल एबिरेशन का मतलब होता है चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम क्या है? डीएनए है। यदि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, क्रोमोसोम की आर्किटेक्चर में चेंज आ रहा है, तो इसको कहते हैं क्रोमोसोमल एबिरेशन। जैसे मान लो कि क्रोमोसोम का एक सेगमेंट टूटकर अलग हो गया, या एक सेगमेंट आकर जुड़ गया, या कोई सेगमेंट अपना पोजीशन चेंज कर दिया, इन्वर्जन हो गया, एक क्रोमोसोम का एक सेगमेंट दूसरे क्रोमोसोम में चला गया, तो स्ट्रक्चरल चेंज आता है क्रोमोसोम में, उसको कहते हैं क्रोमोसोमल एबिरेशन। और यदि क्रोमोसोम्स की संख्या में चेंज आता है, तो उसको कहते हैं जीनोमिक म्यूटेशन। जैसे मान लो कि कोई स्पेसीज है
उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या है, हैप्लॉइड नंबर है 10, 20 हो जाए, डिप्लॉइड हो जाएगा, 30 हो जाए, ट्रिप्लॉइड हो जाएगा, 40 हो जाए, टेट्राप्लॉइड हो जाएगा, या 10 से 11 हो जाए, 12 हो जाए, 9 हो जाए, 8 हो जाए। तो क्रोमोसोम्स की संख्या में भी चेंज आता है, तो इसको कहते हैं जीनोमिक म्यूटेशन। जैसे ह्यूमंस में भी क्रोमोसोम की संख्या है 46, नहीं किसी किसी में क्रोमोसोम की संख्या 47 होती है, किसी में 48 होती है, किसी में 45 हो जाती है, किसी में 44 हो जाती है। तो इसके कारण बहुत सारे उसमें एडवर्स चेंज हो जाते हैं, एब्नॉर्मलिटीज आ जाती है, सिंड्रोम्स पैदा हो जाते हैं, इसको कहते हैं जीनोमिक म्यूटेशन। ठीक है? यस सर। तो 3 तरह का म्यूटेशन हो गया, एक जीन म्यूटेशन हो गया, 3 हेडिंग्स में पढ़ेंगे हम, जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एबेरेशन और जीनोमिक म्यूटेशन। देखते हैं जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन 2 तरह का होता है, एक को कहते हैं बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन और दूसरे को कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एक होता है बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन और दूसरा होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन टर्म से ही जाहिर है, रिप्लेसमेंट ऑफ वन बेस पेयर बाय अनदर बेस पेयर। एक बेस पेयर रिप्लेस कर दिया जाए दूसरे बेस पेयर के द्वारा, तो उसको कहते हैं बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन। टी एक बेस पेयर हुआ, वो चेंज कर दिया TA में या GC में, जिसको कहेंगे बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन। अब जो बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन है ये फिर 2 तरह का होता है, एक को कहते हैं ट्रांजिशन और दूसरा होता है ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन में होता है रिप्लेसमेंट ऑफ ए प्यूरिन बेस बाय अनदर प्यूरिन बेस और रिप्लेसमेंट ऑफ ए pyrimidine बेस बाय अनदर pyrimidine बेस। बोलो, समझे? सर प्यूरिन, ये थोड़ा सा एक बार। अच्छा, ये सब ठीक है, बता दे रहे हैं, लेकिन इसको आगे जब DNA पढ़ोगे तो उसमें बेस बताएंगे। न्यूक्लिक एसिड में 2 तरह के बेसेस होते हैं, एक को कहते हैं प्यूरिन। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन होता है, एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन है। तो एडेनिन को रिप्रेजेंट करते हैं A से, ग्वानिन को करते हैं G से, और थाइमिन और साइटोसिन पिरिमिडीन है। तो थाइमिन को करते हैं T से और साइटोसिन को करते हैं C से। एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन बेसेस हैं और थाइमिन और साइटोसिन पिरिमिडीन बेसेस। ठीक है? एक और पिरिमिडीन बेस है यूरासिल, यू सिर्फ पाया जाता है RNA में। DNA में एडेनिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है, थाइमिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है। लेकिन RNA में एडेनिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है, थाइमिन की जगह पे यूरासिल होता है। DNA में जिस पोजीशन पे थाइमिन होगा, RNA में उस पोजीशन पे यूरासिल होगा। तो प्यूरिन हो गया एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडीन हो गया थाइमिन एंड साइटोसिन, और RNA में थाइमिन की जगह पे यूरासिल। यदि एक प्यूरिन बेस को दूसरा प्यूरिन बेस रिप्लेस करते या पिरिमिडीन बेस को दूसरा पिरिमिडीन बेस रिप्लेस करते, तब इसको कहते हैं ट्रांजिशन। रिप्लेसमेंट ऑफ ए प्यूरिन बेस बाय अनदर प्यूरिन बेस और ऑफ ए पिरिमिडीन बेस बाय अनदर पिरिमिडीन बेस। ऐसे देखो, ए प्यूरिन है ना? यस सर। और ए को कौन रिप्लेस कर रहा है? जी। यस। जी भी क्या है? प्यूरिन है। यस। ए और जी दोनों प्यूरिन है ना? यस सर। ए को रिप्लेस कर दिया जी, मतलब प्यूरिन को प्यूरिन रिप्लेस कर दिया, या उल्टा जी को रिप्लेस कर दिया ए। तो यहाँ भी प्यूरिन को रिप्लेस कर रहा है प्यूरिन, ट्रांजिशन हो गया। यस। या उसी तरह से
साइटोसिन को रिप्लेस कर दे थाइमीन, साइटोसिन को रिप्लेस कर दे थाइमीन, तो साइटोसिन और थाइमीन दोनों पिरिमिडीन बेसेस हैं, और थाइमीन को रिप्लेस कर दे साइटोसिन, ये हो गया ट्रांजिशन हो गया। यस प्यूरिन बेस को रिप्लेस किया जाए दूसरे प्यूरिन बेस के द्वारा, और पिरिमिडीन बेस को रिप्लेस कर दे दूसरा पिरिमिडीन बेस, अब इसको कहते हैं ट्रांजिशन। बोलो समझे? यस सर। यस सर। एडेनिन को रिप्लेस करते ग्वानिन, या ग्वानिन को रिप्लेस कर दे एडेनिन, या साइटोसिन को रिप्लेस कर दे थाइमीन, या थाइमीन को रिप्लेस कर दे साइटोसिन, इसको कहते हैं ट्रांजिशन करते हैं। और दूसरा होता है ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन, ट्रांसवर्जन में क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ ए प्यूरिन बेस बाय ए पिरिमिडीन बेस और ऑफ ए पिरिमिडीन बेस बाय ए प्यूरिन बेस। यदि प्यूरिन बेस को पिरिमिडीन बेस रिप्लेस कर दे, या पिरिमिडीन बेस को प्यूरिन बेस रिप्लेस कर दे, उसको कहते हैं ट्रांसवर्जन। तो ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन में अंतर समझे? यस सर। हेलो, यस सर। यस सर। ट्रांजिशन में प्यूरिन बेस रिप्लेस किया जाता है प्यूरिन बेस के द्वारा, या पिरिमिडीन बेस को रिप्लेस करता है पिरिमिडीन बेस। इन ट्रांसवर्जन में प्यूरिन बेस को रिप्लेस करता है पिरिमिडीन बेस, या पिरिमिडीन बेस को रिप्लेस करता है प्यूरिन बेस। जैसे देखो ट्रांसवर्जन में ए प्यूरिन है, उसको रिप्लेस कर रहा है टी। टी क्या है? पिरिमिडीन है। तो ए को रिप्लेस कर दे टी, या टी को रिप्लेस कर दे ए, तो ट्रांसवर्जन हो गया। जैसे ए को रिप्लेस कर दे सी, तो ए प्यूरिन है और सी पिरिमिडीन है, या सी को रिप्लेस कर दे ए, तो ट्रांसवर्जन हो गया। उसी तरह से जी को रिप्लेस कर दे सी, या सी को रिप्लेस कर दे जी, या जी को रिप्लेस कर दे टी, और टी को रिप्लेस कर दे जी, इसको कहेंगे ट्रांसवर्जन। ध्यान से ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन 1 मिनट में देखकर सोचो, समझ में बात आई कि नहीं? यस सर। समझ गए? यस। यस सर। ट्रांजिशन में प्यूरिन बेस को रिप्लेस करता है प्यूरिन बेस, या पिरिमिडीन बेस को रिप्लेस करता है पिरिमिडीन बेस। और ट्रांसवर्जन में प्यूरिन को रिप्लेस करता है पिरिमिडीन, या पिरिमिडीन को रिप्लेस करता है प्यूरिन। ठीक है? यस। अब देखो, जीन म्यूटेशन 2 तरह का है, बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो कुछ नोट में बात लिखी हुई है, बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन इज मोर कॉमन देन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। 2 तरह का जीन म्यूटेशन होता है, बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो दोनों में ज्यादा कॉमन है बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन। ज्यादातर जीन म्यूटेशन होता है बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन के कारण। दूसरी एक बात है कि 2 तरह का बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन है, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन। तो ट्रांजिशन इज मोर कॉमन देन ट्रांसवर्जन। जीन म्यूटेशन ज्यादातर होता है ट्रांसवर्जन की तुलना में। और तीसरा एक पॉइंट है कि एक बेस कितने तरह के ट्रांजिशन से गुजर सकता है। कोई भी एक बेस कितने तरह के ट्रांजिशन से गुजर सकता है? 3। कौन बोल रहा है? सतीश बोल रहा है? यस सर। सतीश बोल रहे हो? यस सर। यस सर। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन का मतलब होता है प्यूरिन बेस को रिप्लेस किया जाए प्यूरिन बेस के द्वारा,
या पिरिमिडीन बेस को रिप्लेस किया जाए पिरिमिडीन बेस के द्वारा। तो एक बेस है एडेनिन, और हम कह रहे हैं कि एडेनिन का ट्रांजिशन हो रहा है। तो एडेनिन का ट्रांजिशन कब होगा? जब रिप्लेस किया जाएगा ग्वानिन के द्वारा। ग्वानिन के द्वारा, यस। कितना तरह का हुआ? एक ही होगा सर। एक ही ना होगा? यस। उस तरह से ग्वानिन एक बेस है, ग्वानिन का ट्रांजिशन हो रहा है, इसका मतलब इट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय एडेनिन। तो एक तरह का हुआ। साइटोसिन है, यदि उसको रिप्लेस कर दे थाइमिन तो ट्रांजिशन हुआ, तो एक ही तरह का हो सकता है। थाइमिन को रिप्लेस कर दे साइटोसिन, एक ही तरह का हो सकता है, समझे? तो किसी भी बेस का एक तरह का ट्रांजिशन हो सकता है, लेकिन ट्रांसवर्जन कितने तरह का हो सकता है? 3 तरह का। 3 तरह का। ट्रांसवर्जन का मतलब क्या होता है? ट्रांसवर्जन का मतलब होता है कि प्यूरिन को रिप्लेस कर दे पिरिमिडीन, या पिरिमिडीन को रिप्लेस कर दे प्यूरिन। तो देखो, एडेनिन एक प्यूरिन है, उसको रिप्लेस कर दे थाइमिन, पिरिमिडीन है, तो ट्रांसवर्जन हो गया। और यदि एडेनिन को दूसरा पिरिमिडीन साइटोसिन रिप्लेस कर दे, तब भी क्या हुआ? ट्रांसवर्जन हुआ। यस। ग्वानिन को रिप्लेस कर दे थाइमिन, या ग्वानिन को रिप्लेस कर दे साइटोसिन, तो ट्रांसवर्जन हुआ। यस। थाइमिन को रिप्लेस कर दे एडेनिन, या थाइमिन को रिप्लेस कर दे ग्वानिन, तभी ट्रांसवर्जन हुआ। साइटोसिन को रिप्लेस कर दे एडेनिन, या साइटोसिन को रिप्लेस कर दे ग्वानिन, तभी ट्रांसवर्जन हुआ। तो कितने तरह का ट्रांसवर्जन हो रहा है? 2 तरह का। अरे 2 ही तरह का हो रहा है ना? यस। यस सर। तो सर कुछ बोल नहीं सकते। 2 तरह का ट्रांसवर्जन हो रहा है। यस सर। किसी भी बेस का एक ट्रांजिशन होता, एक तरह का ट्रांजिशन होता है, और एक तरह 2 तरह का ट्रांसवर्जन होता है। बोलो। यस सर। अब ये बात समझ में आई? यस सर। क्यों एक तरह का ट्रांजिशन और 2 तरह का ट्रांसवर्जन हो रहा है, बात समझ में आई? यस सर। यस। तो टोटल कितने तरह का बेस सब्स्टिट्यूशन हो रहा है? एक ट्रांजिशन और 2 ट्रांसवर्जन, तो कितने तरह का हुआ? 3 तरह का हुआ। यदि पूछा जाए कि कितने तरह का सब्स्टिट्यूशन हुआ है, तब 3 तरह का। लेकिन कितने तरह का ट्रांजिशन हो रहा है, तो 1 तरह का। और कितने तरह का ट्रांसवर्जन हो रहा है, तो 2 तरह। और टोटल हो गया 3 तरह का। ठीक है? यस सर। अब इसमें एक है, एक कोडोन। कोडोन समझते हो? नो सर। कोडोन नहीं समझते हो? ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, जेनेटिक कोड पढ़ेंगे, थोड़ा सा बता दे रहे हैं। कोई मैसेंजर आरएनए है, तो मैसेंजर आरएनए का जो बेस सीक्वेंस होता है, ध्यान से सुनना, बेस सीक्वेंस है, मान लो ये है, यू है, जी है, यू है, जी है, इस तरह का बेस सीक्वेंस है। तो मैसेंजर आरएनए का बेस सीक्वेंस रिप्रेजेंट करता है अमीनो एसिड को। प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड्स का, 20 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, और 20 तरह के अमीनो एसिड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से प्रोटीन बनता है। ठीक है? तो मैसेंजर आरएनए के 3 बेसेस, लगातार 3 बेसेस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक कोडोन को, जिसको जेनेटिक कोड कहते हैं। और वो कोड करता है किसी अमीनो एसिड को, जैसे AUG, 3 बेसेस का एक कॉम्बिनेशन हो गया। एक कोड करता है मिथायोनिन को, मिथायोनिन एक अमीनो एसिड है। GUG, 3 बेसेस का कॉम्बिनेशन है, ये भी एक कोडोन है। ये कोड करता है वैलिन को। UAC, 3 बेसेस का एक ग्रुप है, ये भी एक कोडोन है, एक कोड करता है टायरोसिन को। तो मैसेंजर आरएनए पे लगातार 3 बेसेस का जो ग्रुप होता है, उसको कहते हैं कोडोन। और कोडोन
रिप्रेजेंट करता है अमीनो एसिड को, ठीक है। तो एक कोडोन में 3 बेसेस होते हैं, एक कोडोन में कितने तरह का ये हो सकता है बेस सब्स्टिट्यूशन? एक बेस का कितने तरह का बेस सब्स्टिट्यूशन हो सकता है? एक बेस का, अभी पढ़े हो ना, एक बेस का एक तरह का ट्रांजिशन और 2 तरह का ट्रांसवर्जन, तो कितने तरह का बेस सब्स्टिट्यूशन हुआ? 3 सर। 3 तरह का। और कोडोन में 3 बेसेस हैं, तब कितने तरह का होगा? हर बेस का 3 तरह का हो सकता है। 9 टाइप्स यस होगा ना? यस 9 टाइप्स होगा ना? यस तो देखो, a codon may undergo 9 types of base pair substitution. तो 9 pairs में क्या होगा? 9 types में क्या होगा? 3 types of transition and 6 types of transversion. हर बेस का एक ट्रांजिशन, 2 ट्रांसवर्जन, तो हर बेस का 3 बेस सब्स्टिट्यूशन, तो 3 गुना 3 कितना हो गया? 9। अब है कि टर्मिनेशन कोडोन या सारे कोडोन्स की बात की जाए तो देखो 64 तरह के कोडोन्स होते हैं, खुद समझो 64 तरह के होंगे या नहीं। कितने तरह के बेसेस हैं? 4 तरह के बेसेस हैं, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है और थाइमिन नहीं होगा, आरएनए में यूरासिल होगा। तो 4 तरह के बेसेस हैं, यस है ना? यस और 3 बेसेस का जो ग्रुप होता है एक कोडोन होता है। यस तो कितने तरह के कोडोन्स हो जाएंगे? 4 to the power 3 4 बेसेस हैं और उनका 3 का ग्रुप बनाना है, तो कितना हो जाएगा? 4 to the power 3। यदि मान लें कि 2 का बनाना होता तो 4 to the power 2। तो एक कोडोन में 3 बेसेस हैं और 4 तरह के बेसेस हैं, तो 4 to the power 3 हो जाएगा। तो टोटल कोडोन्स की संख्या होती है 64। कितनी संख्या होती है? 64। कैसे समझ रहे हो? 4 to the power 3। 4 हो गया नंबर ऑफ बेसेस और 3 हो गया नंबर ऑफ बेसेस इन ए ग्रुप। तो 3 बेसेस का ग्रुप है, तो 4 to the power 3। यदि मान लो कि 4 बेसेस का ग्रुप होता तो 4 to the power 4 हो जाता, तो 256 हो जाता। यस तो 64 कोडोन है टोटल, ठीक है। और हर कोडोन का देखे हो अभी 9 टाइप्स ऑफ बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो पूरे कोडोन्स का यदि पूछा जाए तो 64 into 9 होगा ना? यस एक कोडोन का 9, 64 कोडोन्स का कितना होगा? 64 into 9। अब 64 कोडोन्स हैं, ये किसके लिए है? अमीनो एसिड्स को कोड करने के लिए। लेकिन 64 में से 3 ऐसे कोडोन्स हैं जो किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। 3 आउट ऑफ 64, 3 कोडोन्स डू नॉट कोड एनी अमीनो एसिड। तो इस तरह के कोडोन्स को कहते हैं नॉनसेंस कोडोन्स। इस तरह के कोडोन्स का कोई फंक्शन नहीं है, कोई सेंस नहीं है, शुरू में माना गया, लेकिन बाद में पाया गया कि एक्चुअली ये कोडोन्स नॉनसेंस नहीं है, इनका सेंस है। जहां भी इस तरह का कोडोन मिलेगा वहां पे प्रोटीन का सिंथेसिस रुक जाएगा। ऐसे ही कोई नॉनसेंस कोडोन मिलेगा तो वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस को रोकने वाले कोडोन को कहा था टर्मिनेशन कोडोन। इट कॉजेस टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो टर्मिनेशन कोडोन्स या नॉनसेंस कोडोन्स 3 तरह के हैं। यदि पूछा जाए कि टर्मिनेशन कोडोन्स में कितने तरह का बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन होता है, तो 3 टर्मिनेशन कोडोन्स हैं, तो 3 into 3 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बोलो
यस ओके। यस सर। अब मान लो कि पूछे कि जो सेंस कोडोन्स हैं, सेंस कोडोन्स का मतलब जो अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं, तो 64 हो गए टोटल कोडोन्स, 3 हो गए टर्मिनेशन कोडोन्स, तो कितने बचे सेंस कोडोन्स? 61। तो 61 में कितने तरह का हो सकता है? 61 इंटू 9, 61 इंटू 9। यस सर। ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल से समझो। एक बेस सीक्वेंस है डीएनए में, CAT, GAT, 3 का ग्रुप है, CAT, GAT, CAT, GAT, TAT, GAT, है ना? अब इसमें से CAT के बाद GAT में जो G है ऊपर में देखो एक बिंदी लगी हुई है, तो ये जो G है इसको रिप्लेस कर दिया जाए A के द्वारा, ठीक है? यस सर। तो G को जब रिप्लेस कर दिया जाएगा A के द्वारा, तो अब क्या सीक्वेंस पढ़ोगे? CAT और GAT के बाद क्या हो जाएगा? AAT। GAT के बाद AAT, और फिर क्या होगा? CAT, GAT, है ना? यस सर। कितना कितना कोडोन में चेंज आया? एक में चेंज आया, है ना? तुम कहीं भी रिप्लेस करके देखो, किसी भी पोजीशन पे रिप्लेस करके देखो, एक ही कोडोन में चेंज आता है। और जब एक कोडोन में चेंज आएगा तो एक अमीनो एसिड में चेंज आएगा। यस सर। जो प्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसके एक ही अमीनो एसिड में चेंज आएगा। तो यदि बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो किस पोजीशन पे हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। जब भी चेंज आएगा तो एक ही कोडोन में आएगा और एक ही अमीनो एसिड में चेंज आएगा। तो बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन brings about change in only one codon and hence only one amino acid of the polypeptide chain. ये सब्स्टिट्यूशन किसी भी पोजीशन पे हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, उसके कारण सिर्फ एक कोडोन चेंज करेगा, और जब एक कोडोन चेंज करेगा तो सिर्फ एक अमीनो एसिड में चेंज आएगा। ठीक है? यस सर। किसी भी कंडीशन में एक से ज्यादा अमीनो एसिड में चेंज नहीं आता। अच्छा एक चीज बताओ, अब सिग्नल आ गया है वो जो 10 मिनट वाला है, 10 मिनट में समाप्त हो जाएगा। तो इसको हम जब करने लगेंगे तो क्या करेंगे? एंड करेंगे। यस सर, पूरा कैंसिल करिएगा। एंड और एंड फॉर ऑल उस पर करना है। नहीं, एंड कर देना सर। अरे क्या होता है कि कभी कभी मान लो कि दोबारा जब भेजने लगते हैं ना तो टाइम शो करने लगता है कि इतना मिनट के बाद ही हो सकता है, इतना मिनट के बाद हो सकता है, तो उसमें 10 मिनट समय चला जाता है। एंड फॉर ऑल कर दीजिए, बस फिर से होगा। हैं? एंड फॉर ऑल उससे हो जाएगा। हाँ, उसके बाद आप फिर से शुरू कर सकते हैं। नहीं, कल कर रहे थे तो नहीं हो रहा था, तो बताया कि कैंसिल कीजिए।